बेकिंग सोडा हम सबके किचन में मौजूद होता है और लाज़मी मौजूद होता है, क्योंकि इसके बगैर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते। हम बहुत सी चीज़ों में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। हमें डेली लाइफ में बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी नज़र आती हैं, बहुत सारा रिटन मटीरियल ऐसा नज़र आता है जिसमें ये बताया जाता है कि जी बेकिंग सोडा को फ़लाँ चीज़ में यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा को ऐसे यूज़ करें तो ऐसे होगा। हम सुनते हैं, देखते हैं, कभी यकीन करते हैं, कभी यकीन नहीं करते, कभी इसको ट्राई करते हैं, कभी ट्राई नहीं करते। आज कुछ चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो तकरीबन सारी की सारी मैंने देखी भी हैं, सुनी भी हैं और ट्राई भी की हैं और हमेशा रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे मिले हैं। तो बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ख़ातून हमेशा चाहती है कि उसके किचन में मौजूद हो, क्योंकि हर मुश्किल वक़्त का जो साथी मुझे लगता है वो लगता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को चाहे आपने एग्स फ्लफ़ी करने हैं तो आपको बेकिंग सोडा नज़र आएगा कि एक चुटकी अगर बेकिंग सोडा डाल दिया जाए तो जी आपका एग फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट बनाना है तो वो ऑमलेट बन जाएगा आपका। अगर जी आपने ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि घरेलू ख़वातीन यूज़ करती हैं कि जी चने जो हैं वो हमारे जल्दी नहीं गलते, उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं और सबसे बढ़ के जो है बेकिंग में भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि सदियों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं और हर ख़ातून को पता है, इस पर्पज़ के लिए तो हर किसी के पास है। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है और हमें मालूम भी है, हमें अक्सर मालूम होता है लेकिन हम फिर भी यूज़ नहीं करते। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कहते हैं कि हमें घर में तैयार करने की क्या ज़रूरत है, लो जी मार्केट में अवेलेबल हैं तो मार्केट से ले आएँ, इतना झंझट पालने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे जो चीज़ें बेकिंग सोडा के बारे में जो अट्रैक्ट की हैं, जो चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनमें सबसे बढ़ के तो जो चीज़ जिसको देख के मैं इम्प्रेस होती हूँ कि बेकिंग सोडा के इतने फ़ायदे हैं वो ये है कि जी बेकिंग सोडा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कीमोथेरेपी के लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसमें जो है बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। तो आप देखें कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है और एक जानलेवा बीमारी है और उसकी मेडिसिन के ट्रीटमेंट में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। तो जब मुझे फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ का पता चला था तो आई वॉज़ अमेज़्ड कि हाउ मतलब कैसे बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ होता है। देन आई केम टू नो कि भी इसको कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती है उसमें यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे सिल्वर के बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल्स हैं हमारे सिल्वर के, उनको जो उनकी पॉलिशिंग के लिए भी जो है बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। इवन कि हम इसे घर में भी अपने जो हैं सिल्वर के बर्तन उन्हें पॉलिश कर सकते हैं और इसके बहुत सारे तरीके हैं। कॉमन सा तरीका जो यूज़ होता है वो ये होता है कि बेकिंग सोडा में कुछ आप पानी मिक्स कर लें, कुछ आप विनेगर मिक्स कर लें और उसको जो है अपने बर्तन के ऊपर अच्छी तरह लेप करके और रख दें कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से स्क्रब कर दें आप। जब आप स्क्रब करेंगे तो आपका जो है बड़ा ज़बरदस्त वो जो बर्तन है जिसको आपने लगाया होगा वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चमक उठाएगा। उसके अलावा बेकिंग का मैंने आपको बताया है कि बेकिंग में यूज़ होता है। बेकिंग में डो राइस करने के लिए हम जो है बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं और उसकी थोड़ी सी ज़रा सी चुटकी डाल दी जाए तो उससे ही हमारा जो है डो राइस हो जाती है और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा और एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका और वो ये है कि हम इसे कारपेट क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कारपेट क्लीनिंग में इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं कि हम इसका जो है पानी में मिक्स करके जो बेकिंग सोडा है जिसे हम ज़ुबान में मीठा सोडा भी कहा जाता है, उसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करके एक लेप सा बना लेते हैं और उसको जहाँ-जहाँ से हमारा कारपेट गंदा हो, जहाँ-जहाँ पे जो है स्टबर्न स्ट्रेन्स हों वहाँ पे उसको लेप कर देते हैं। फिर उसके बाद एक बोतल में पानी ले लें या आप उसमें विनेगर भी ले लें और उसको वहाँ पे सारी जगहों पे उसको स्प्रे कर दें। अच्छी तरह से स्प्रे करके कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। उसके बाद अगेन उसको स्क्रब करेंगे तो आपके वो जो ज़िद्दी दाग जो कारपेट पे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वो बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर देगा। उसके अलावा जो है
हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी छोटे से बर्तन में डाल के थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप रख दें, आपकी फ्रिज में से हर तरह की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जो है फ्रिज में किसी भी तरह की, मतलब समटाइम्स फ्रूट्स की अलग से स्मेल आ रही होती है, वेजिटेबल्स की अलग से, डिफरेंट चीज़ों की अलग से, लेकिन ये मैंने खुद भी इस चीज़ को चेक किया हुआ है और मैं लाजमी ये करती हूँ कि एक बर्तन में 1-2 चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाल के वो रख देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो स्मेल नहीं आती। उसके अलावा जो है बेकिंग सोडा वो किडनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, इसका इंटेक बढ़ा दें, तो ये हमारे किडनी के बहुत सारे इन्फेक्शंस को बढ़ने से रोकता है और उसे मिनिमाइज़ करता है। किडनी के इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो समटाइम्स जब यूटीआई हो जाता है, तो यूटीआई के केस में भी जो बेकिंग सोडा है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा सुनने में आया है कि भी अगर हम उसे कंज्यूम करें तो वो भी उससे ठीक हो जाता है। आप इसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करके और इसको अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगेन वो है स्किन से रिलेटेड है वो, और वो ये है कि हम इसे सनबर्न के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ सनबर्न हो वहाँ पे आप इसको टैप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप पानी में या किसी चीज़ में मिक्स करें, आप इसको ड्राई को टैप करते हैं और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और सनबर्न जो है उससे काफ़ी हद तक उसका क्योर हो जाता है। उसके अलावा हम इसको एज़ अ माउथ वॉश यूज़ करते हैं। एज़ अ माउथ वॉश जो है हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम इसको जो है इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं पानी में, इसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें आप, या बहुत जो है हाफ़ क्वांटिटी जो है बेकिंग सोडा ले लें और डबल क्वांटिटी में वाटर ले लें, उसको मिक्स करके आप माउथ वॉश तैयार करके रख लें और उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर लें, या फिर 1-2 दिन के बाद यूज़ कर लें, या फिर हफ्ते में एक बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपकी जो अगर स्मेल आ रही है वो भी ठीक हो जाती है। इवन ये आपके टीथ के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको जो है आप ब्रश पे लगा के डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली इसको ड्राई को अपने जो दांत हैं उन पे अप्लाई करें और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 5 मिनट वेट कर लें और थोड़ी देर के बाद इसको ब्रश कर दें, तो आपके जो दांत हैं वो भी चमक उठते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपना ब्रश जो है वो बेकिंग सोडा के मिक्सचर में सारी रात भिगो के रखते हैं और सुबह उठ के उससे ब्रश करते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा जो और बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है जी हार्ट बर्न और एसिडिटी। हार्ट बर्न और एसिडिटी 2 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जब हो जाते हैं तो समटाइम्स आप हर तरह की मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, हर तरह का टोटका आज़मा लेते हैं, लेकिन अफ़ाका नहीं होता। लेकिन अगेन जो है बेकिंग सोडा जो है वो आपकी हेल्प के लिए हाज़िर हो जाता है। वो आपकी हेल्प इस तरह से करता है कि आप उसको थोड़ी सी एक हल्की सी चुटकी पानी में डाल के उसको मिक्स करके आप पी लें, तो उससे भी आपका हार्ट बर्न और एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है, काफ़ी हद तक आपको फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो आपके इची स्किन होती है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इची स्किन के लिए भी आपको इसको आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अगेन पानी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए लगा लें, 5 मिनट के लिए लगा लें, उससे बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा और आपकी स्किन जो है काफ़ी हद तक सेट भी हो जाएगी। बर्निंग इफ़ेक्ट भी इससे ख़त्म होता है और हर तरह की मतलब जलन और दर्द को भी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आप इसको जो है मुंह में जो छाले हो जाते हैं जिनको कैंकर सोर्स भी बोलते हैं, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके लिए आप ये है कि बेकिंग सोडा के पानी से गार्गल्स कर सकते हैं। उसके अलावा उन पे आप इनको डायरेक्ट भी बेकिंग सोडा को जो है लगा सकते हैं और उनको भी ये ठीक करता है। उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सारी मैं आपको बता रही हूँ। ये डेली लाइफ में हमें इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए
का सॉल्यूशन चाहिए होता है और हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, कभी मेडिसिन की फॉर्म में, कभी हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो बेकिंग सोडा इन तमाम चीज़ों का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। इसे ज़रूर आप लोग ट्राई करें, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ इसको ट्राई करें और आपको यकीनन लगेगा कि ये वाकई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप बाज़ार से डिओड्रेंट लेके आते हैं और बहुत महंगे भी लेके आते हैं और समटाइम्स उनके रिज़ल्ट्स उतने नहीं होते, ना ही उतने रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं जो कि उसके ऊपर डिओड्रेंट के ऊपर मेंशन्ड होते हैं, वो नहीं आपको ना मिल पाते हैं और आप तरह तरह के ट्राई करते हैं और लेके आते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा से आप डिओड्रेंट भी तैयार कर सकते हैं। देखें, अब अगर आपको अपने आर्मपिट्स में स्मेल फील होती है या कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप घर में डिओड्रेंट तैयार करें। वो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं कि अगेन बेकिंग सोडा में कुछ पानी शामिल करें और आपका डिओड्रेंट जो है वो रेडी हो जाता है और उसको जो है आप हल्का हल्का सा अपने आर्मपिट्स में स्प्रे कर लें। उसके अलावा डिओड्रेंट बनाने का एक और तरीका भी है, उसमें कुछ आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करके और डिओड्रेंट जो है आप रेडी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और कभी हम घर पे डिओड्रेंट जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको आप ड्राई भी अपनी आर्मपिट्स पे कुछ टाइम के लिए लगा सकते हैं, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें तो उससे भी अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। ये चीज़ तो ऐसी है कि मेरा ख्याल है कि हर कोई ट्राई करना चाहेगा और मार्केट में जो डिओड्रेंट्स अवेलेबल हैं वो उनका इफ़ेक्ट बस कोई मेरा ख्याल है 5-10 मिनट ही रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए तो वो आपको बेकिंग सोडा से मिल जाएंगे। इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि एयर फ्रेशनर के तौर पे भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बिल्कुल जैसे डिओड्रेंट के तौर पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं उसी तरह से हम अपना एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। पानी में मिक्स करके एयर फ्रेशनर आप बना लें और एयर फ्रेशनर बनाने के भी बहुत से तरीके हैं। सिंपल सा पानी में मिक्स करके भी बना सकते हैं। आप उसमें अपनी पसंद की कोई फ्रेगरेंस डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ये भी आप घर पे रेडी कर सकते हैं। दिस इज़ सो ईजी। इससे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा इससे इफ़ेक्ट आता है। इसको आप हल्का हल्का अगर स्प्रे कर दें, अगर आप इसमें कुछ फ्रेगरेंस भी ऐड करके बना लें तो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो इसका है बेकिंग सोडा का जो मुझे नज़र आता है, अब आप देखते जाएं, लेकिन सिर्फ किचन में ही यूज़ नहीं होता, सिर्फ हम इसे किचन में ही यूज़ नहीं करते कि किचन की हद तक हम महदूद रहें कि जी बेकिंग सोडा जो है किचन का एक इंग्रेडिएंट है तो ये किचन में ही यूज़ होगा। नहीं, देखें, ये आपकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं हर जगह तकरीबन ये यूज़ हो रहा है और इसको देखें आप कितने चलते फिरते हर जगह इसके एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और जो फ़ायदा मैं अभी बात कर रही थी, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है वॉशिंग क्लॉथ में कि भी अगर आपको अपने कपड़े वाइट करने हैं तो आप जब उन्हें धोने लगें तो कुछ डिटर्जेंट में इसको शामिल कर लें आप और शामिल करके इसको आप रख भी सकते हैं, या फिर ये कि हर बार आप कुछ डिटर्जेंट ऐड करें और कुछ बेकिंग सोडा ऐड करें और कुछ देर के लिए उसमें अपने कपड़ों को भिगो के रख दें और फिर उसके बाद उसको वॉश कर लें और इससे आपके कपड़े चमक उठेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और हर तरह के दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको अपने डिटर्जेंट में डाल के वैसे भी इसको रख सकते हैं कि हर बार ही आप इसको यूज़ कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा, कम क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। अब ये देखें कि आपके कपड़े नहीं साफ़ होते तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग वाइट कपड़ों के लिए ब्लीच भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो है कलर्ड क्लॉथ्स हैं उनके लिए आप ब्लीच यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए आप बेकिंग सोडा ट्राई कर सकते हैं। उससे कलर भी ख़राब नहीं होगा और जो हैं तरह तरह के जो दाग धब्बे अगर लग जाते हैं, समटाइम्स बच्चे लगा लेते हैं, इवन इससे मैंगो के समटाइम्स ऐसे ज़िद्दी दाग होते हैं वो साफ़ नहीं होते, वो भी इससे साफ़ हो जाते हैं। वो अलग से आप कपड़े पे भी इसको लगा के और जिस तरह मैंने कारपेट का बताया उस तरीके से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं।
आप पेस्टिसाइड्स जो हैं वो रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो उन्हें जब वॉश करना हो तो आप पानी में हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के उस पानी में उसको वॉश करें, वो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हो जाएंगे और जो पेस्टिसाइड्स जो कि यूज़ होती हैं उनके जो असरात होते हैं वो भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं और आपका फ्रूट और जो वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छा धुल जाता है। उसके अलावा जो है आप इसको एज अ बाथरूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। बेसिक पर्पस एक्चुअली जो बेकिंग सोडा का है वो क्लीनिंग पर्पस है, वो ये क्लीनिंग में यूज़ होता है, हर तरह का डोर्स और स्मेल्स ख़त्म करने के लिए, हर तरह के दाग धब्बे दूर करने के लिए। तो यू कैन ट्राई इट एनीवेयर, जहाँ कहीं आपको दाग धब्बे नज़र आते हैं या कोई स्मेली एरिया है या कुछ भी है, वहाँ पे आप बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने का भी एक ही तरीका है, जैसा कि मैं बाथरूम में आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी टाइल्स गंदी हैं या फिर आपका फर्श जो है जो उसको भी अगेन टाइल्स ही होती हैं, वो अगर आपकी ख़राब हो रही हैं या गंदी हो रही हैं तो आप अगेन उन पे जो है उसको स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें या ड्राई फॉर्म में ही उसको पहले अच्छी तरह उसको स्प्रिंकल करें, फिर उसके ऊपर आप विनेगर का स्प्रे कर दें, उसके बाद उसको स्क्रब करें तो आपकी टाइल्स की चमक उठती हैं, वॉश बेसिन आपके साफ़ हो जाते हैं, हर चीज़ साफ़ हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि मार्केट में तरह तरह की जो हैं क्लीनर्स अवेलेबल हैं, बाथरूम क्लीनर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ का ही तो फ़ायदा होता है, जब आपको कोई सोल्यूशन नज़र ना आए तो आप फटाफट घर की चीज़ों से ही काम चला लें। तो ये बहुत अच्छा बाथरूम क्लीनर भी है और बहुत अच्छा इससे आपका बाथरूम साफ़ होता है। आपके जो कमोड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, फर्श को, टाइल्स को, वॉश बेसिन को, जो सारा कुछ मैंने आपको अभी बताया है वो साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है समटाइम्स ऐसा एरिया जहाँ पे आपने गार्बेज रखा होता है या जो डस्टबिन होती हैं आपकी, उनमें उनकी वजह से आपके अगर किचन में रखा है तो किचन में स्मेल हो गई, या अगर रूम्स की आपकी डस्टबिन हैं अगर उसमें किसी ने कुछ डाल दिया गलती से, तो फ्रूट का छिलका ही डाल दिया, वो कुछ दिनों में उसकी वजह से स्मेल हो गई, पूरे कमरे में स्मेल हो जाए, तो उसका सोल्यूशन भी है कि वो आप ऐसी जगह पे आप उसका स्प्रे करते हैं बेकिंग सोडा का। और इसके अलावा एक तरीका और भी आप कर सकते हैं कि डस्टबिन जो हैं आपकी, आप उनके नीचे जो है बेकिंग सोडा का लेप कर दें तो भी स्मेल नहीं आती। ये गार्बेज की हर तरह की स्मेल को दूर करता है। और आप जहाँ कहीं भी अगर इस तरह से हो जाए तो आप वहाँ पे कुछ जो है बेकिंग सोडा गिराएं ऊपर, विनेगर डालें और उसको अच्छी तरह से वॉश कर दें तो बहुत अच्छा जो है वो साफ़ हो जाता है। उसके अलावा जी अब देखें कितने सारे इसके फ़ायदे हो गए हैं और अभी मैंने कम बताए हैं, अभी आपको और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हर जगह फ़ायदे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा है ना वो क्लीनिनेस का दूसरा नाम है। अब आप ये देखें कि आपके शूज़ में से गर्मियों में ख़ास तौर पे स्वेटिंग जब हो जाती है, जब आप शूज़ पहनते हैं तो उनमें से स्मेल आने लगती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कोई बारीक कपड़ा ले लें और उसमें बेकिंग सोडा डाल के उसकी पोटली बना लें और वो 2 पोटलियाँ बना लें और एक-एक डिब्बे में रख दें, तो उससे भी जितनी भी स्मेल और जो भी होगा वो सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और फिर जब आपने यूज़ करने हो उसको निकाल कर और पहने, आपके शूज़ भी इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। इवन आप अपने शूज़ जो हैं इस तरीके से वॉश कर सकते हैं कि आप अगेन जो है इसका मिक्सचर तैयार करें बेकिंग सोडा का, उसको उसके ऊपर स्प्रे करके कुछ देर के लिए जो धूप में रख दें, उसके बाद आप उसको सर्फ से किसी भी डिटर्जेंट से आप अच्छी तरह से उसको वॉश करें, आपके शूज़ से भी जो दाग धब्बे सब कुछ होंगे वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है किचन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि हम डिफरेंट चीज़ों में जैसे यूज़ करते हैं, तो किचन की बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जहाँ हम किचन की बहुत सारी डिशेस की बात करते हैं या बेकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब कि मैंने आपको बोला कि बेकिंग सोडा जो है क्लीनलीनेस का दूसरा नाम है, तो जब भी किचन साफ़ सुथरा रखने की बात आएगी तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का नाम लिया जाएगा। अब किचन को जिस तरह से भी आप साफ़ करना चाहते हैं, जो चीज़ भी आप साफ़ करना चाहते हैं, लाइक फर्श करना चाहते हैं, स्लैब करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अगेन
जो है बेकिंग सोडा का मिक्सचर जो है वो तैयार कर लें, उसे स्प्रे कर दें और उसके ऊपर जो है डिटर्जेंट डाल के उसका अच्छी तरह से धो लें। आपका फर्श चमक उठेगा, आपका स्लैब चमक उठेगा, आपका जो है ओवन है वो आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। आपकी डिशेस जो हैं वो गंदी हो जाएँ, आप उनको जो है बेकिंग सोडा में थोड़ा सा विनीगर शामिल करके उनको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। आपका जो है कुकिंग रेंज जो है आप उसको अगर साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, उस पर भी आप अगेन बेकिंग सोडा डालें, ऊपर कुछ विनीगर डालें और स्क्रब करें, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और जो आप बर्तन यूज़ करते हैं किचन में, वो अगर खाना पकाते हुए वो खाना नीचे लग जाता है या नीचे से जल जाता है खाना, तो उसमें भी अगेन आप पानी डालें, बेकिंग सोडा ऐड करें, उसको कुछ देर बॉईल करें, उसमें विनीगर ऐड करें और अगेन उसको स्क्रब करेंगे तो आपका वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। इस तरह से बेकिंग सोडा को अगर ये कहा जाए कि वो किचन किंग है, तो मैं बिल्कुल भी ये कहने में गलत नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज़ में तो बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है, हर चीज़ में। नो डाउट किचन में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन बेकिंग सोडा जो है उसके अनगिनत फ़वाइद हैं। अभी हमने कुछ फ़ायदे हैं जिन पे अभी रोशनी डाली है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे फ़वाइद हैं। इससे जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है वो ये है कि जो बेकिंग सोडा है वो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है। हम इसको मतलब कि इसका मिक्सचर तैयार करके रख लें, जहाँ भी कहीं हमें गंदगी नज़र आए, जहाँ भी किसी जगह को हम साफ़ करना चाहें वहाँ इसका स्प्रे कर दें। मतलब ये हर तरह की सफाई में यूज़फुल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आज जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप ये ट्राई करेंगे और फिर आपको भी अंदाज़ा होगा कि बेकिंग सोडा के कितने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो कि पहले ही ये सारा कुछ ट्राई कर रहे होंगे और इसके फ़ायदे का उन्हें मालूम भी होगा, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर चुके होंगे। और किचन में आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें। हर तरह की ये स्मेल भी दूर करता है, हर तरह की सफाई में ये यूज़ होता है और आपको रिज़ल्ट्स खुद नज़र आएंगे और यकीनन आपको खुशी महसूस होगी। इसके अलावा जो मज़ीद जो बहुत सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे डिओड्रेंट रेडी होता है, एयर फ्रेशनर हम रेडी करते हैं, उनकी जो हैं मैं बहुत जल्द उन पे वीडियो बनाऊंगी और उसका जो है तरीक़ाकार वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि वो किस तरह से बनाते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छा जो है, इससे आप डिटर्जेंट भी रेडी कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हम रेडी कर सकते हैं उन पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी और इसके अलावा भी जो इसके जो फ़ायदे हैं वो भी दोबारा से शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस और इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।